नाज़रीन, मकबूल इंडियन मौसीकार ए.आर. रहमान और उनकी अहलिया सायरा बानो के दरमियान शादी के 29 बरस बाद अलहदगी हो चुकी है। आखिर इन दोनों की तलाक क्यों हुई और क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर दोनों को अलग होना पड़ा? आज की इस वीडियो में तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको तमाम तर कहानी मालूम हो जाएगी। ए.आर. रहमान आखिर कौन है? वो एक आलमी शोहरत याफ्ता म्यूजिक कंपोजर और गुलकार हैं जिन्हें सन 2009 में हॉलीवुड की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के अपने गाने जय हो के लिए ऑस्कर इनाम से नवाजा गया था। ए.आर. रहमान ने इसके अलावा कई लाजवाब क्लासिक गीत दिए हैं जिनमें माँ तुझे सलाम, कुन फायकून, नादान परिंदे, मितवा, मसाकली और हम्मा हम्मा जैसे गीत शामिल हैं। ए.आर. रहमान 6 जनवरी सन 1967 को मद्रास में पैदा हुए थे। उनके वालिद R.K. शेखर भी मौसीकार थे जिन्होंने ज्यादातर मलयालम फिल्मों के लिए धुनें बनाई और मौसीकी दी। सन 1984 में ए.आर. रहमान ने अपनी पूरी फैमिली के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और उन्होंने अपना नाम भी अल्लाह रखा था जो बाद में ए.आर. रहमान के तौर पर जाने लगा। अब आते हैं सायरा बानो की तरफ। ए.आर. रहमान की सायरा बानो से मुलाकात कैसे हुई? ए.आर. रहमान कई दफा बता चुके हैं कि उनकी शादी उनकी माँ की पसंद की शादी है, जिसके बारे में एक बार ए.आर. रहमान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनकी वालिदा और उनकी बहन ने सायरा को पहली बार मोती बाबा के मजार पर देखा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे इनामात से नवाजे जाने वाले मौसीकार ने कहा था कि वो खूबसूरत नरम मिजाज हैं। हम पहली बार 6 जनवरी 1995 को मेरी 28वीं सालगिरह पर मिले थे। ये एक मुख्तसर मुलाकात थी। उसके बाद हमने ज्यादातर फोन पर बातचीत की। सायरा बानो 20 दिसंबर सन 1973 को मगरबी साहिली रियासत में पैदा हुई थी। वो मुतवासित मजहबी मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखती हैं। मजहबी रस्मो रिवाज में उनकी परवरिश हुई है। वो अपने शौहर ए.आर. रहमान के साथ फलाही और खैर के कामों में हिस्सा लेती रही हैं और उनकी ज्यादातर फोकस तालीम, सेहत और मुआशरे की भलाई पर मरकूज रहा है। उनकी शादी सन 1995 में हुई और उनके 3 बच्चे हैं। 1995 में होने वाली शादी 29 साल बाद 2024 में टूट गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में काफी अरसे से इख्तिलाफात का सिलसिला जारी था, लेकिन अब शायद दोनों की ही बस हो गई थी। ए.आर. रहमान और सायरा बानो ने दोनों ने आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन की चमक दमक से दूर ही रखा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी आप न्यूज पोर्टल पे सायरा बानो के नाम पर सर्च करें तो मारूफ अदाकार दिलीप कुमार की अहलिया और मारूफ अदाकारा सायरा बानो ही सामने आती है। दोनों की अलहदगी पर इनकी बेटी रहीमा रहमान ने इंस्टाग्राम में पोस्ट में कहा कि अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मजीद लिखा कि ये उनका जाती मसला है, हमें इसके बारे में मशवरा देने या अफसोस जाहिर करने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और वो इसके नताइज को भी बखूबी समझते हैं, लिहाजा उन्हें वो करने दें जो वो चाहते हैं। ये भी इत्तलात मौसूल हुई कि ए.आर. रहमान काफी अफसुर्दा हैं, परेशान हैं और कहते हैं कि ये जुदाई बहुत परेशान कुन है, मैं बिखर कर रह गया हूँ। बहुत से सार्फिन ने इसे बदकिस्मती कहा है और कुछ ने कहा है कि इनकी जाती जिंदगी का एहतराम किया जाए। लोग कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की ऐनक लगाकर भी इस मामले को देखने की कोशिश की है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के दरमियान घरेलू सतह पर काफी इख्तलाफात थे, जिसके बाद नौबत तलाक तक पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ए.आर. रहमान के ज्यादा काम करने की वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। तलाक की एक वजह ये भी बताई जाती है। ये भी कहा जाता है कि सायरा ए.आर. रहमान के मुसलसल काम करने की आदत से भी काफी परेशान थी। अब देखना यह है कि जैसे बाकी बॉलीवुड अदाकार जैसे कि आमिर खान डाइवोर्स के बाद भी दोनों मियां बीवी समाजी कामों में एक साथ नजर आते हैं, तो क्या सायरा बानो और ए.आर. रहमान जो कि बहुत बड़ी सतह पर सोशल वर्क कर रहे हैं, क्या एक साथ नजर आएंगे या नहीं? इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। इस हवाले से ए.आर. रहमान की पोस्ट भी मुलाहिजा कर लेते हैं। कहते हैं, हमने 30 साल साथ गुजारने की उम्मीद तो की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम चीजों का एक खास इंजाम होता है। टूटे हुए दिलों के बोझ से खुदा का तख्त भी कांप जाता है, फिर भी उसके बिखरने में हम मानी तलाश करते हैं। अगरचे टुकड़े दोबारा अपनी जगह नहीं जुड़ पाते, इस नाजुक बाब से गुजरते हुए आपके खुलूस और हमारी राजदारी का एहतराम करने के लिए आपका
شکریہ۔ اس سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اے آر رحمان نے سائرہ بانو سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ ان کے وکیل نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اہم جذباتی تناؤ آنے کے بعد کیا ہے۔ ایک دوسرے سے گہری محبت کے باوجود جوڑے نے یہ محسوس کیا کہ مشکلات نے ان کے درمیان ایک ناقابل بیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے جسے کوئی بھی فریق دوبارہ طے کرنے کا قابل نہیں۔ ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ، ایسا رجحان اب بہت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جوڑے 25-40 سال ساتھ گزارتے ہیں، اس کے بعد علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ بلکہ اب یہ رجحان تو پاکستان کی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری یا شوبز انڈسٹری میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ ایسے بہت سے جوڑے ہیں جن کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا شوبز کی چمکدار زندگی اس کی وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس بے انتہا آپشنز ہوتے ہیں یا کچھ اور؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ تلاش کیجئے اور ہمیں کامنٹس میں بتائیے کہ آخر کیوں جوڑوں کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے۔ شاید آپ کی وجہ ہی اے آر رحمان اور سائرہ بانو کے درمیان علیحدگی کی وجہ بنی ہو۔